से आप सब, मैं हुईस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब फ्रेंड्स। तो बहुत दिनों बाद आपके लिए फिर से एमसीक्यूज़ लेकर के आई हूँ। मैं वैकेंसी के डिटेल भी लेकर के आऊँगी। और आप सभी को पता होगा कि आपने आरआरबी का फॉर्म भरा होगा, है ना। जो वैकेंसी आई थी आरआरबी की 713 कुछ पोस्ट रहे उसमें, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की, है ना। तो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए होंगे आरआरबी के, उसके मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँगी। तो और अभी आपको पता होगा कि 2024 में बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, है ना। जैसे ईएसआईसी हो गया, डीएसएसबी हो गया, एम्स का हो गया, और एसजीपीजीआई हो गया, है ना, आरजीसीएआर हो गया। तो बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं अभी हाल ही तक, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं ये रिपीट भी होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक में आ गया तो दूसरे में नहीं आएगा। यही क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो पहले पूछे गए हैं वो अब पूछे जा सकते हैं। जो आपके एसजीपीजीआई में दिया गया हो सके वो आरआरबी में भी आ जाए। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो छठे होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम पे आ सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी एक एक दिन करके, है ना। आज 50 क्वेश्चंस बताऊंगी, कल 50 क्वेश्चन बताऊंगी। आपके लिए 50 क्वेश्चंस का नया नया वीडियो लेकर के आऊँगी। और इसमें हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में पढ़ेंगे, साथ में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसा भी लाने का प्रयास करूँगी मैं। और अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जानकारी चाहिए, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये करके रखेंगे तो आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तब भी आपको नोटिफिकेशन ही दिखाई देगा, है ना। और ये दोनों नहीं करेंगे तो आपको एक एक वीडियो सर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड का भी भला हो, ठीक है। उसको भी, मतलब हर किसी का हेल्प कीजिए, फिर आपके साथ भी अच्छा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सीरीज़ को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये जो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये 2019 का है आपके लिए, है ना। 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये, और ये है आपका आरआरबी का। अभी आपको पता है कि आरआरबी की जो एग्ज़ाम है वो आपके नवंबर में हो सकती है ना। अक्टूबर नवंबर में आ सकता है इसका एग्ज़ाम डेट। तो आप तैयारी करते रहिए और अपने फ्रेंड को भी तैयारी करने बोलिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं कि आरआरबी का जो सिलेबस होता है उसमें 70 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके नॉन नर्सिंग के होंगे। नॉन नर्सिंग में इसके आप में मैथ्स हो गया, जीके हो गया, और जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे, ठीक है। नर्सिंग में 70 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो कि सिंपल वन लाइनर रहेंगे। अभी तक तो वन लाइनर रहते हुए आया है ना। आगे देखते हैं क्या आता है। तो चलिए बात करते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स से है, आपका जनरल साइंस से है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो आप सभी ने 11th 12th में पढ़ा ही होगा कि जो करंट का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। नियर साइटनेस इज आल्सो नोन एज, ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि नियर साइटनेस को क्या बोला जाता है, मायोपिया, ठीक है। फिजिक्स के साथ साथ आपके मेडिकल जो सब्जेक्ट है उसमें भी है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ऑसिलेशन। इसका करेक्ट आंसर आपकी फ्रीक्वेंसी है, तीव्रता, ठीक। द काइनेटिक एनर्जी पोज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज। तो ये जो आपका जो क्षैतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा वाली जो क्वेश्चन रहते थे ना फिजिक्स में, तो ये सभी क्वेश्चन आपके फिजिक्स से ही है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाफ एम वी का स्क्वायर। एम यहाँ पे मास है एंड वी यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन का आपका सिंबल क्या है, जैसे टाइम का टी होता है ना। वॉट किलोवाट का आपका डब्लू होता है, वैसे ही आपका टंगस्टन का टंगस्टन का डब्लू नहीं होता किलोवाट का, टंगस्टन का ही डब्लू होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज। अगर किसी केमिकल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑक्सीजन जो है आपका गेन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सल्फर,
नेक्स्ट, ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन आप सभी को पता है कि कहाँ से सिक्रेट होता है, तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बीइंग्स एट प्यूबर्टी एंड इट्स टर्म, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको क्या बोला जाता है, आपका मेनार्की। हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस की जो प्रिंसिपल है उसको किसने दिया है, मेंडल ने। आप सभी को पता है, जो क्रॉस ब्रिज वाला होता है ना, जो आपने 9th 10th या 11th 12th में जो पढ़ा होगा, मेंडल का वो जो क्रॉस ब्रिज वाला होता है ना, हरा मटर झुर्रेदार मटर ऐसा कुछ, तो आपका ये आंसर आएगा, ठीक। सी, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज if alter is coded as ODWUH, then how is DEPTH coded in the language। देखो फ्रेंड्स, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत इजी होता है इसको बनाना, है ना। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको जो है अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए, है ना। ए कौन से नंबर पे आ रहा है, एल कौन से नंबर पे आ रहा है, टी कौन से नंबर पे आ रहा है, आर कौन से नंबर पे आ रहा है, फिर आपको ओ कौन से नंबर पे आ रहा है, डी कौन से नंबर में आ रहा है, WUH, ये सभी वर्ड्स जो है कि कौन से नंबर पे आ रहे हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप कुछ नंबर प्लस करेंगे या कुछ नंबर माइनस करेंगे, तो ये दोनों का आंसर जो है निकल जाता है। उसी तरीके से आपको इसका नंबर देखना है और दिए हुए ऑप्शन में सेम डिफरेंट के नंबर को आपको सर्च करना है। जैसे यहाँ पे आपका ए, ठीक है, तो ए के बाद डी दिया हुआ है, ठीक है, ABC, बीच में +3 करके डी बनाया गया है, ठीक है। अब एल के बाद एल का यहाँ पे ओ से मैच करके देखिएगा, ठीक है। जैसे आपका हो गया MNLOP, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप या तो +2 करेंगे या +1 करेंगे, -1 करेंगे, ऐसा करेंगे ना तो आपका जो है आंसर निकल के आएगा, उसी तरीके से ये बनेगा। और यहाँ पे इसका आंसर रहने वाला है B, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं ये रीजनिंग के क्वेश्चन कहलाते हैं और ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 78 में आपने 4 ऐड किया, 82 बना, 65 में 4 ऐड किया, 69 बना, ठीक है। अब 82 में 4 ऐड किया, 86 बना। वैसे ही 69 पे आप जब 4 ऐड करेंगे तो आपको 73 आंसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स इस टाइप से जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं, है ना। आपको यहाँ पे मैथ्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन दिस क्वेश्चन relationship between different element is so in the statement. This statement is followed by 3 conclusions. Assume the given statement to be true and choose the answer from the given option. Statement G equal L, L more than E, E less than A less than and equal to M, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया है और इसका कंक्लूजन ये 3 बिंदु है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये इससे रिलेटेड है, तो आपको इस ऑप्शन में बताना है कि मतलब ये इस बात को, ये जो रिलेशन बताया गया है और ये जो ऑप्शंस है क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ओनली 1 and 2 फॉलो कर रहा है, 2 3 फॉलो कर रहा है, 1 2 फॉलो कर रहा है, या सभी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका नन ऑफ फॉलोज, ठीक, ये आ जाएगा। अ गर्ल स्टैंड ऑन द लॉन फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन, है ना। सी टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपका जो दिशा वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, बहुत इजी होता है। जैसे आपको मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 4 आपको दिशा बनाना है। जैसे आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। फिर क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसी वैसी आपको खड़ा करना है, ठीक है। सी टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में उसको 45 डिग्री आपको घुमाना है। तो ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन। अब इसमें आपको 45 डिग्री, एक सेकेंड, तो ये हो गया आपका ईस्ट डायरेक्शन। अब इसमें आपको 45, तो ये फ्रेंड्स ये टोटल 90 डिग्री का होता है, तो 45 करना है तो आपको बीच में ला दीजिए, ठीक है। 45 हो गया। अब ये गर्ल्स जो है यहाँ पे खड़ी हुई है ना।
एंड फिर से ये इसको क्लॉकवाइज घुमाना था, तो जो घड़ी घूमती है वो इस दिशा में ही घूमती है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ से यहाँ लाया, क्योंकि गर्ल्स यहाँ थी उसको यहाँ लेके आए। ठीक, अब बात करते हैं कि बोला जा रहा है कि 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हैं मतलब ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ से 135 डिग्री, तो 135 डिग्री, तो ये जो होता है आपका ये 90 डिग्री का हुआ, और ये जो है आपका 45 डिग्री का है। तो अब ये जो है वो घूम के यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ, तो ये हो गया आपका 135 डिग्री घूम गई ये। तो अब बोल रहे हैं कि इसका फेस कौन से डायरेक्शन में है, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 385 वी गेट 54 एज रिमाइंडर। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 55 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। फ्रेंड्स, इसको मैं अगर सॉल्व कर करके आपको बताती हूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, आप मेरे को सॉल्व करके देखिएगा, और यहाँ पे इसका आंसर 54 आता है कि नहीं आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 2 bells ring at interval 88 second and 58 second. If they both ring at 10 o'clock in the morning together, after how many second will they ring together again? ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है 2 घंटियाँ हैं, है ना, जो 88 सेकंड में बजती है और एक जो है 58 सेकंड में। अगर ये दोनों एक साथ बजती है 10 बजे, तो और कब, कौन से मतलब कितने सेकंड बाद ये फिर से एक साथ बजेगी? तो इसका आंसर बहुत इजी है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा माइंड पे कैलकुलेट करना और मुझे आंसर कमेंट करना। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल टू बॉय इन ए स्कूल ऑफ 3240 स्टूडेंट इज 35:37। हाउ मैनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और साथ में ट्रेन। तो ये मैथ्स वाला पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा मैंने इसको सॉल्व करके देखा तो मुझे थोड़ा जो आंसर है उसमें डाउट हुआ। आपको कौन सा आंसर मिलता है ये 20 नंबर का, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आपका जीके का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स गॉट द पुलित्जर प्राइज फॉर फ्रिक्शन इन 2019? तो इसका जो आंसर है आपका आ जाएगा ओवर स्टोरी। ठीक है, द ओवर स्टोरी। पिंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो आपका जो पिंच नेशनल पार्क है वो आपका एमपी में प्रेजेंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो आधा कट गया है ना। यहाँ पे बोला गया है कि कोलकाता, यहाँ पे मतलब क्वेश्चन है कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पे या तट पे जो स्थित है, बैंक ऑफ द रिवर? तो आंसर आपका आ जाएगा हुगली। ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज स्टेट? रेड फोर्ट यानी कि जो लाल किला है ना, वो कहाँ प्रेजेंट है बोल रहे, तो आप सभी को पता है कि ये दिल्ली में प्रेजेंट है। हु इज़ नोन एज द नेपोलियंस ऑफ इंडिया? नेपोलियंस ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? तो आपका समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक, द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। ठीक, तो आंसर इसमें आएगा 6 ईयर। ये यूपीएससी की बात की गई है 6 ईयर की। हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंट इन राज्यसभा? आंसर इज 2 यूनियन टेरिटरीज होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा को। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय असेट सच एज अ लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड। मनी को जब आप लैंड खरीदने में, बिल्डिंग बनाने में, मशीन खरीदने में आप जब खर्च करते हैं तो क्या कहलाता है? तो आपका आंसर आएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? इसमें से कौन सा प्रोडक्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो आपका पेपर तो इजीली आपका डिग्रेडेबल हो जाएगा, फूड वेस्ट भी हो जाएगा, डेड एनिमल भी हो जाएगा, लेकिन पॉलीथीन आपका कभी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज पॉलीथीन। बैग, द वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम एंड स्पोर्ट्स? तो ये आपका रोविंग से रिलेटेड है।
A condition of the inner ear characterized by episodic vertigo, tinnitus and sensory neural hearing loss is referred to as, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वर्टिगो है, टिनाइटिस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो ये आपका इनर ईयर के इन्फेक्शन को बताता है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा मैनियर्स डिजीज़। फ्रेंड्स यहाँ से आपका नर्सिंग सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गए हैं, है ना। मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन बताऊँगी, क्योंकि 30 क्वेश्चन हमारा जो नॉन नर्सिंग का था वो हो गया है। 20 क्वेश्चन और बताऊँगी नर्सिंग का, फिर आज का 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हम कल वाले वीडियो पे लेकर के आएंगे आपके लिए क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो तो एक लाइक भी कर दीजिए। नए हैं तो ये करके रख ही लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नए नए वैकेंसी के बारे में भी आपके लिए अपडेट लाते रहूँगी, है ना। विच ग्राफ्टिंग ऑफ बर्न वुंड इज़ कवर्ड विथ द पेशेंट ओन स्किन, खुद के स्किन का जब आप ग्राफ्टिंग कराते हैं तो उसको ऑटोग्राफ्ट बोला जाता है, ठीक है। हेट्रोग्राफ्ट आप किसी दूसरे वो से लेंगे तब, है ना। जीनोग्राफ्ट सेम स्पीसीज वाले से लेंगे तब, होमोग्राफ्ट आप सेम स्पीसीज से लेंगे तब। द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इंटायर आई अलॉन्ग विद अ पार्ट ऑफ द ऑप्टिक नर्व इज टर्म्ड एज, ठीक है। इंटायर आई को जब आप रिमूव करते हैं ऑप्टिक नर्व के साथ तो उसको बोलते हैं इन्क्लुएशन, इनुक्लिएशन, ठीक है। लार्ज heaped up mass of scar tissue developed and extended beyond the wound surface is known as, जब घाव हो जाता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा किलोइड बोला जाता है उसको, ब्लैक ब्लैक सा मोटा मोटा सा स्कार जब बन जाते हैं उसको किलोइड बोला जाता है। नेक्स्ट, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, इतना इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑल फैक्टरी सभी को पता है। विच इज डिस्क्राइब एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। विच इज़ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है वो होता है आपका मेनिंजस। पेरिकार्डियम आपके हार्ट को कवर करता है, प्लूरल आपके चेस्ट को, एंड पेरिटोनियम आपके एब्डोमेन को। द प्रोसेस बाय विच एडीपी फॉस्फोराइलेट बाय PI to ATP in the electron transport chain is known as, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज नोन एज, तो यहाँ पे नया ग्लूकोज बन रहा है इसलिए ग्लाइकोनियोजेनेसिस। विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग आर्टरियोज ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज, जब सीवियर हेमरेज होता है तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, और बीपी को बढ़ाने वाला जो हार्मोन है आपका वो कौन है, तो आपका आ जाएगा एंटी डायबिटिक्स हार्मोन, ठीक। नेक्स्ट, द प्रीटर्म इन्फेंट एल्बो में ईजिली ब्रॉट अक्रॉस द चेस्ट विथ नो रेजिस्टेंस, जब प्रीटर्म बेबी अपना जो हैंड है ना, वो अपने चेस्ट से ईजिली जब पूरा क्रॉस कर लेता है तो वो प्रीटर्म को डिनोट करता है, और इस टाइप के जो साइन है उसको बोला जाता है स्कार्प साइन, स्कार्प साइन, ठीक। आंसर नंबर सी। Hernial protrusion of the sac like cyst of the meninges filled with the spinal fluid is known as आपका मेनिंजोसील, ठीक है। फ्लूड मतलब जो सैक बना है उसको पूछ रहा है, तो आपका सैक लाइक सिस्ट है उसको मेनिंजोसील आएगा, लेकिन वही रप्चर्ड आएगा जिसमें नर्व भी इन्वॉल्व होंगे तो आपका माइलो मेनिंजोसील आ जाएगा, ठीक। यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नोन एज आपका हाइपोस्पीडियासिस, अगर ये यूरेथ्रल ओपनिंग आपका बिहाइंड द पेनिस है, मतलब पेनिस के नीचे है तो हाइपोस्पीडियासिस, और ऊपर है तो इपिस्पीडियासिस, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी होगा। व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे, पर डे आप सभी को पता होगा 25 से 30 ग्राम वो वेट गेन करते हैं। इन विच कंडीशन द फोटोथेरेपी इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, सभी को पता है कि जॉन्डिस के कंडीशन में आप फोटोथेरेपी यूज़ करते हैं। हाउ मच पॉपुलेशन इज यूजुअली कवर्ड बाय द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो मैं यहाँ पे बता दूँ एक सब सेंटर का जो पॉपुलेशन होता है वो 5000 होता है ना, और एक PSC का पॉपुलेशन होता है वो आपका 20 से 50,000 तक का होता है, और सब सेंटर CSC की बात करें तो यहाँ पे आपका 80 से 1,20,000 ऐसा होगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड, नेचुरल की बात करें तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग आ जाएगा, बाकी सब आपका नेचुरल नहीं है। द कपल हु इज़ ए मैरिड इन द रिप्रोडक्टिव एज इज नोन एज द एलिजिबल कपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर कहाँ से शुरू हुआ था ये बोला जा रहा है, तो आपका यहाँ से
1951 to 1956. The time interval between infection of suspected person and the appearance of sign and symptom ऑफ द डिजीज़ इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड क्योंकि फर्स्ट मतलब डिजीज़ के अंदर होने से फर्स्ट साइन सिम्टम तक का इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है. तभी तो कोरोना वालों को 14 दिन तक रखा जाता था कि 14 दिन तक अगर उसका फर्स्ट साइन सिम्टम आया मतलब वो उनका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता था. ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सभी 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे. फ्रेंड्स, मैथ्स का मैं छोड़ी हूँ, अगर आपसे सॉल्व होता है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि बिना मैथ्स के आपका कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है. आपको मैथ्स थोड़ा बहुत आना ही चाहिए. साथ में जीके आप जितना अच्छा हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन में सभी एग्ज़ाम में मैथ्स और जीके के क्वेश्चंस रहते ही हैं. अगर आप सोचेंगे कि मैं नर्सिंग का 70 क्वेश्चन अटेंड करके 30 क्वेश्चन छोड़ सकती हूँ, नहीं अटेंड करूँगी, तो ऐसा मत सोचिए क्योंकि आप जब तक आप 30 क्वेश्चन टच नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन बहुत मुश्किल रहता है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है. आजकल सभी इंटेलिजेंट हैं, सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई आपसे बेहतर भी तैयारी कर रहा है ये सोचिए. और मैथ्स, रीजनिंग, जीके सभी की प्रैक्टिस कीजिए, साथ में आपके नर्सिंग सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक हार्ट भेजिएगा कमेंट बॉक्स में. मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में. आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको दिख जाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक.